950 बरस के बाद नूह जैसा जलीलुल कद्र नजी अल्लाह एक मर्तबा मुसल्ला इबादत पर बैठ गया। कहा पालने वाले अब ये मासूम के इनकार की भी हद कर रहे हैं, मुजज़े के भी इनकार की हद कर रहे हैं। 950 बरस हो गए, अब इन पर अजाब नाजिल कर। आप सुन रहे हैं, आपने अंदाजा नहीं किया कि मासूम और मुजज़े के मुनकिर को अगर मोहलत मिल जाए तो उसका ताज्जुब की बात नहीं है। जब इनकार अपनी हद आखिर पर पहुंचे तो मासूम और मुजज़े के मुनकिर पर कभी आसमान से अजाब आता है, कभी जमीन से अजाब। मासूमीन के मोजज़ों का इनकार जिन्होंने किया उन पर आसमान से भी अजाब आया, पत्थर का भी अजाब आया, बारिश का भी अजाब आया, आग का भी अजाब आया। कुरान है भाई ये। मासूम, और हमने कल ही मुतनब्बे किया था, जनाब नूह ने इधर डिमांड की अजाब की, उधर कूफे की मस्जिद आजकल जहां है ना, कूफे की मस्जिद जहां है उसके तनूर से पानी उबलना शुरू हुआ, आग से पानी। मौजूदा तवज्जो तवज्जो फरमाएं जाने मोहतरम, जो मैं बात सलवात देने मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद, आग से पानी। देखिए जो मैंने कहा, तनूर से पानी उबलना शुरू हुआ, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान से पानी, जमीन से पानी। नूह को हुक्म क्या मिला? नूह तुम्हारी कौम को हम गर्क कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बस इनमें से उन लोगों को अपनी कश्ती में बिठा लो जो मासूम का भी इकरार करते हैं, मुझसे का भी इकरार करते हैं। जनाब नूह ने 72 आदमियों का इंतखाब किया। मैंने कल भी कहा था जो काफिला मिस्र पहुंचा था वो भी 72 पर मुश्तमिल था, जो नूह ने अपनी कश्ती में बिठाया वो भी 72। मालूम हुआ कि जब अज़ाब इलाही सारी कायनात को घेरे में ले ले तो जब छांटी की जाए तो उसमें से 72 ही मोमिन निकलते हैं। देखते मौला आपको सलामत रखे। इस कश्ती में बिठाओ। बड़ी तवज्जो, नूह ने कश्ती बनाई, कीलें जन्नत से आई, लकड़ी जन्नत से आई, कश्ती तैयार हुई, कश्ती नजात तैयार हुई। 72 सवार हो गए, 72 सवार हो गए, 72 सवार हो गए। नूह का बेटा सवार नहीं हुआ, उसने कहा मैं तो पहाड़ पर चढ़कर जान बचा लूंगा। पता नहीं ये काफिर जब नबी को छोड़कर जाते हैं, उसने कहा मैं पहाड़ पर चढ़कर जान बचा लूंगा। समझते हैं कि पहाड़ों से बुलंद कोई चीज नहीं है। इन्हें पता नहीं कि जब अज़ाब इलाही आ जाए तो सारी बुलंदियां पस्तियों में तब्दील। या अली जब अज़ाब आ जाए सारी बुलंदियां, हाँ, नहीं बचा सके। अपने आप को नहीं, उन तफसीलात में नहीं जाता, कल अर्ज़ करूंगा। 72 आदमी, अब पानी उबलना शुरू हुआ, जमीन से पानी, आसमान से पानी, दाएं से पानी, बाएं से पानी, मशरिक से पानी, मगरिब से पानी, शुमाल से पानी, जनूब से पानी। पानी के चादरें गिर रही थी, कायनात का जर्रा जर्रा गर्क हो गया, कायनात का जर्रा जर्रा गर्क। यानी उस पानी ने, देखें आप अदाब, उस पानी ने कायनात के जर्रे जर्रे को गर्क कर दिया। लेकिन जितना पानी बुलंद होता था उतना ही मासूम की कश्ती बुलंद होती थी। अल्लाह 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 अल्लाह।
मासूम की कश्ती बुलंद होती थी, उतना ही मासूम की कश्ती बुलंद होती थी। कश्ती बुलंद होती गई, कोहे जूदी पर कश्ती जाकर ठहर गई। कोहे जूदी की चोटी पर इतना ऊंचा पानी था, वहां जाकर छोड़ी। सारी कायनात गर्क हो गई, कुछ नहीं बचा। बचे तो सिर्फ वो बचे जो इस सफीने निजात में सवार थे, सिर्फ वो बचे, बाकी कुछ बाकी नहीं बचा। सबको तूफाने भला ने गर्क कर दिया। मासूम का कोई मुनकिर, मोजज़े का कोई मुनकिर, कोई मुतनफिस बाकी नहीं रहा। जो कश्ती नजात में आ गया सिर्फ वही बाकी रहा। इसीलिए तो पैगंबर ने कहा कि मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की मिसाल है। मन रकबहा नजा व मन तकलफा अन्हा गर्का व हवा। जो इस सफीने अहले बैत में सवार हो गया वो पार उतर गया, जो इसमें सवार नहीं हुआ वो गर्क हो गया।